वंदे पुरुषोत्तमम। बचना और बचाना ही है जीवन। इस शब्द में ये समझ में आ रहा है, इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है और उस मूल उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए जो कर्म की जरूरत होती है वही कर्म ही धर्म है। इसके अलावा धर्म की कोई व्याख्या नहीं है। और ये परमदयाल श्री ठाकुर जी का वाणी भी है, दूसरों को बचना, खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना। दूसरों को बचाना है और खुद को भी बचे रहना है। तो यहां पे हमें आप सोचना पड़ेगा, अगर हम किसी को बचाना चाहे, उसके लिए उसका जो उचित प्रबंधन है उसे करना पड़ेगा। जैसे किसी के बच्चे के बच्चेदानी में गांठ है, यूट्रस में गांठ है, और हम चाह रहे हैं कि उसको बचाया जाए, तो क्या करना पड़ेगा? सर्जन के पास ले जाना पड़ेगा। गांठ को या तो रिमूव करना पड़ेगा या दवाई से उसे गलाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए हमें उनको अच्छी तरह समझाना है। उसके बाद इसके स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। ऐसा तो नहीं कि वहां स्पेशलिस्ट के पास गए और उनका ऑपरेशन हो गया। इस रास्ते पे बहुत सारे समस्याएं हैं। पहले उनके पास जाना है, उसके बाद वो एक सारे प्रोसेस बताएंगे कि उनका ऑपरेशन के लिए वो अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है। उनका हार्ट का एग्जामिनेशन होगा और जो पैसा निर्धारित किया जाएगा उस पैसे की व्यवस्था, ये सारे चीज अगर प्रॉपर हो जाए तो फिर परमिशन मिल जाएगा कि ऑपरेशन होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बचना चाहे तो हमें बचने का जो पथ है उस पथ को अनुसरण करना पड़ेगा। उससे पहले हम वर्तमान हमारी स्थिति क्या है इसको देखना पड़ेगा कि मैं बचने की ओर जा रहा हूं या मरने की ओर जा रहा हूं। अर्थात हमारी नॉर्मल जीवन में जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं उसमें से उस क्रियाकलाप में कौन सा कार्य हमारे सत्ता के रक्षण में है, रक्षा करने में है, और कौन सा हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा है, ये जानना पड़ेगा। जब हम इस चीज को जान जाएंगे तभी हम बच पाएंगे। तो जिस प्रकार से अगर यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उसको या तो रिमूव करना पड़ेगा या डिजोल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया? ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आचरण में कहीं खोट है तो हम बचना चाह रहे हैं, तो बचना चाहने के लिए उस खोट को हमारे देह से निकालना पड़ेगा। उस खोट को अपने देह से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां उस खोट को हम दूर कर पाए। क्या क्या खोट साधारणतः हमारे जीवन में होता है? पर निंदा करना, पर गलत चीजों को लेकर के, गलत बातों को लेकर चर्चा करना, दूसरे का कमियां देखना, दूसरे का बड़प्पन को देख ना पाना, ये सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं मिल करके हमारे जीवन को दुराह बना देते हैं। लेकिन हम बचना चाहते हैं, तो अगर हम बचना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए जो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है उस स्पेशलिस्ट के पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक हम बीमारी से मुक्त नहीं होंगे, अर्थात हम अपने को नहीं बचा पाएंगे। जो गलत आचरण हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा? उस गलत आचरण से बचने के लिए उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव होगा कैसे? हम सिगरेट पीते हैं, उसको हम छोड़े कैसे? हम जुआ खेलते हैं, उसको हम छोड़े कैसे? हम शराब पीते हैं, कैसे छोड़े? हम गाली बकते हैं, इसको कैसे छोड़े? इसके लिए किसी को प्यार करना पड़ेगा, और प्यार करना पड़ेगा हमारा जो लविंग सेंटर है, ऐसे व्यक्ति को प्यार करना पड़ेगा जो सर्वज्ञ हैं, सर्वगुणी हैं, यानी कि जिसको हम ग्रहण करें और हमारे जो अवगुण हैं वो सारे अवगुण खत्म हो जाएं, और उनके लिए वो सारी जगह जब खाली हो जाएं तो वो हमारे अंदर आ जाए। इसका मतलब सतगुण हमारे अंदर जब आएगा अवगुण दूर होगा, और अवगुण जब दूर होगा तभी हमारी जीवन सफल होगा। तो ये कब संभव है? हमें जैसे ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन कराने के लिए ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए, तो हमारे अंदर जो अवगुण है इसको दूर करने के लिए कौन सी डॉक्टर के पास जाना है? परम प्रेमाशीष ठाकुर। उनके पास जाके क्या होगा? हमारे अंदर उनके प्रति एक अनुराग डेवलप होगा, एक प्यार डेवलप होगा, और जब ये अनुराग डेवलप होगा और वो अनुराग जितना गाढ़ा हो जाएगा, हमारे अंदर के सारे अवगुण एक एक करके दूर होगा। क्योंकि तब हमारे अंदर जो अवगुण है वो दूर इसलिए होगा, उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, और वो अवगुण पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और तब क्या होगा? हम खुद बच पाएंगे। इसी प्रकार से हम चाहे कि हम दूसरों को बचाएं, क्योंकि हमें धर्म करने के लिए आए हैं, तो खुद को बचना पड़ेगा, दूसरों को भी बचाना पड़ेगा। तो दूसरों को बचाने के लिए कोई अगर शराबी है, उसको अगर कहो आप शराब छोड़ो और कहो कि आप ये पूजा करो, पाठ करो, उनकी बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम चाहे कि उनको बचाना है तो सबसे पहले उनसे हमें प्यार करना पड़ेगा, उनसे हमें प्यार करना पड़ेगा, और उनसे प्यार करने के लिए, दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उनके अंदर प्रवेश करने के लिए वो जिस चीज को पसंद करता है उसी बात को लेकर के हमें चर्चा करता हुआ उनके पास जाना है। शराब पीता है, उनके शराब की लत है, अब हमें उनके पास जब बात करने जाएंगे, हमारी शुरुआती बात शराब से ही होनी चाहिए। हमें ये कहना है, भैया बहुत दिन से नशा कर रहे हैं और उम्र इतनी हो गई, अंदर के सारे पुर्जे फूक गए, क्या पाया जीवन में? अब जरा सोचो तो, अगर आपने कुछ जीवन में पाया तो हमें भी बताओ। मैं पीता तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपने कुछ पाया है तो मैं भी आज से पीना शुरू करता हूं, तो हमें भी कुछ प्राप्ति हो जाएगी। इस बात जब ये डायरेक्ट हिट टाइप की जो बातें हैं, इसको जब हम बताते हैं तो उनको सोचने के लिए विवश करते हैं, तो वो देखते हैं कि वास्तव में मैंने तो कुछ पाया नहीं खोने के अलावा, तो इसमें कुछ नहीं पाया। तो जब हम इसमें पाया नहीं तो हम क्यों डूबा हुआ है इसमें, क्यों हम इतने दिन से इसके अंदर हम डूबे हुए हैं? तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो ज्ञान, ये जो बुद्धि उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी कि हमारे अंदर से अवगुण ठीक नहीं है, इनको दूर करना है, ये बात जब समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे उनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस उनके अंदर आएगा, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आएगा तभी हम उनको बचाने में सफल हो पाएंगे। तो ये जो बात है, हमारा जो जीवन है, बचना और बढ़ना, लेकिन अकेला नहीं,
हम भी बचेंगे बढ़ेंगे, और हमारे समाज की और भी प्रकृति के जो भी चीज़ें हैं सब बचेंगे और बढ़ेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। तभी हम क्या कहते हैं, तभी हम अपने आप को आनंदित कर पाते हैं, तभी हम अपने आप को विस्तार में जाते हुए देख पाते हैं, तभी हम अंतरात्मा को शांति या तृप्ति देने में सफल हो पाते हैं। और ऐसा जब नहीं होता है तब हमारा जीवन उदास, निराश और हताश रहता है, और हर समय लगता है कि कैसे जानी हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में जानी हम दुखी हैं, निराश हैं। तो इसलिए कहते हैं बचना बचाना ही है जीवन। इसका मतलब ये बचना और बचाना यही धर्म का पाठ है जो परमदयाल श्री जी ठाकुर जी कहते हैं। और जब ये हम करते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। इसलिए कहते हैं यही जीवन है। तो हमें जीवन कैसा है इसको हमें जानना पड़ेगा। जीवन को कैसे हम यूटिलाइज करें ये जानना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानना पड़ेगा। अर्थात तो जीवन जिज्ञासा, ये हमारी जीवन जिज्ञासा जब उत्पन्न होगा तब वास्तव में हमारे अंदर जो आध्यात्मिक चेतना का जो जागरण है उसका शुरुआत होता है। वंदे